channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आज का हमारा टॉपिक मेनली होने वाला है कि प्लांट्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स से लाइक रेस्पिरेशन होता है, कहाँ से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा बच्चों। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देखो अब पहला पार्ट में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है और सब में होता है। लाइक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में रेस्पिरेशन होना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी बॉडी में कहाँ से आएगा, है ना। रेस्पिरेशन की वजह से ही बॉडी को एनर्जी मिलता है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑलमोस्ट हर पार्ट से होता है, जैसे कि रूट से, मतलब जो सेल होते हैं रूट्स में, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, बर्ड्स हो गया, जर्मिनेटिंग सीड हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, प्लांट्स में मेनली अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो गैसेस तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अब हमारे बॉडी में हमारा नोज है, नोज के थ्रू ऑक्सीजन हम लोग भेज देते हैं अंदर। हमारा मुंह है तो हम खा लेते हैं, तो अंदर पेट में हमारे खाना गया, नाक से ऑक्सीजन गया और रेस्पिरेशन हुआ। लेकिन प्लांट्स में आपको पता है कि प्लांट्स खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस। तो चलो खाना तो वो खुद बना लेता है। ऑक्सीजन जो गैस है वो मेनली वो कैसे करता है, कहाँ से लेता है, उसका तो नोज है नहीं, है कि नहीं। तो बच्चों प्लांट्स में मेनली पत्तों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छोटे से छेद जैसे होते हैं और ये काफी माइन्यूट होते हैं, हम लोगों को खाली आंख से नहीं दिखेंगे। सो लीव्स में अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में टाइनी पोर्स, माइन्यूट पोर्स होते हैं छोटे छोटे। वही पोर्स से जैसे वो जैसे कि हमारे बॉडी में नोज काम करता है ना, प्लांट्स में ये नाक की तरह है, यहीं से हवा अंदर और यहीं से हवा बाहर निकलता है। सो प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जो जाता है उसको बोल रहा है यहाँ पर। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्टोमाटा से, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लीफ में। लीफ के अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों में स्टोमाटा माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ लेंटिकल्स इन बार्क, पेड़ का जो बार्क होता है, जो छाल होता है, ठीक है, जैसे स्टेम है, वुडी प्लांट्स जो होते हैं वो लोग का जो स्टेम होता है ना उसमें बार्क प्रेजेंट होता है। तो वहां पर भी ना ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स से भी गैसेस एक्सचेंज होता है और सबसे ज्यादा होता है स्टोमाटा से गैसियस एक्सचेंज। अभी प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, ऑब्वियसली होगा, पर ना थोड़ा धीरे होता है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में बोलते हैं ऐसे ही रेस्पिरेशन धीरे प्रोसेस है। अगर हम लोग अपने से कंपेयर करेंगे तो हम लोग में थोड़ा स्पीड होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन धीरे होता है। एंड यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में वो मेनली डिफ्यूजन से ही होता है। अब डिफ्यूजन का मतलब आप सबको पता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है यहाँ पर ये जो गैसेस जो मूव करेंगे, बाहर में हवा ज्यादा है, पेड़ के अंदर में कम है, तो वो लोग ज्यादा से लो की तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो प्लांट्स में वो लोग ऐसे थ्रू द लीव्स और लेंटिकल्स वो लोग एंटर कर जाते हैं। और अगर मैं स्टोमाटा का नंबर का बात करूं तो ये तो मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ बच्चों कि पत्तों में जो स्टोमाटा होता है लीफ में वो लोअर साइड में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि ये पत्ता है, पत्ता का लोअर साइड, नीचे वाला साइड में स्टोमाटा ज़्यादा है और जो ऊपर का साइड होता है वहाँ पर स्टोमाटा कम होता है। ठीक है, होगा दोनों जगह होगा, बट ज़्यादा नंबर, ज़्यादा कंसंट्रेशन उसका लोअर साइड में रहता है। देन एक और चीज़, ये जो स्टोमाटा होता है, मैं आपको पहले फोटो दिखा देती हूँ। हाँ, आप लोगों को यहाँ पर दो फोटो दिखता होगा, ये दोनों स्टोमाटा का, ये बीच का पार्ट देखो, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये स्टोमाटा है, यहाँ पर स्टोमाटा दिन में खुला रहता है, रात को बंद हो जाता है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखता होगा, जैसे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गार्ड सेल है। ठीक है, ये इसका दरवाजा है। ओके, ये दरवाजा खुला हुआ है, अंदर में स्टोमाटा है। यहाँ पर देखो दरवाजा बंद हो गया तो स्टोमाटा नहीं दिख रहा है। तो स्टोमाटा जो होता है वो दिन में खुल जाता है एंड रात को वो बंद हो जाता है। याद रखिएगा ये बात, स्टोमाटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड रात को वो इट क्लोजेज एट नाइट। स्टोमाटा के बाहर में दो ठो दरवाजा जैसा, डोर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गार्ड सेल। ये रहा गार्ड सेल, दोनों जगह गार्ड सेल है। ओके, अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, मॉर्निंग के समय देखो पेड़ खाना बनाता है तो पेड़ पानी भी एब्जॉर्ब करता रहता है। सो मॉर्निंग के समय क्या होता है, ये लोग पानी जब एब्जॉर्ब करते हैं तो फूल जाते हैं, वो ये गार्ड सेल है। अभी मॉर्निंग में जब ये लोग पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बाकी कुछ कर रहे हैं, तो ये लोग फूल जाते हैं और फूलने के बाद ना ये लोग ऐसे खुल जाते हैं। ठीक है,
और रात को तो रेस्पिरेशन होता है, रात को तो पेड़ खाना बनाता नहीं है, तो पानी का एब्जॉर्प्शन का उतना काम नहीं रहता, तो रात को ये लोग बंद हो जाते हैं, इनके बॉडी से पानी बाहर निकल जाता है। अगर आप लोग खुद सोचो, एक वो छोटे छोटे जो बॉल्स आते हैं ना ट्रांसपेरेंट से, हम लोग जब उसको पानी में डालते हैं तो वो कैसे फूल जाते हैं, वैसा ही होता है। मॉर्निंग के समय गार्ड सेल पानी एब्जॉर्ब करके एकदम फूल जाता है, जब वो फूल जाता है तो ऐसे बाहर की तरफ हो जाता है और अंदर का स्टोमाटा विजिबल हो जाता है। रात के समय पानी लूज हो जाता है उनसे, ठीक है, पानी यहाँ पर लूज हो जाता है। बहुत सारा फैक्टर है बट हायर क्लासेस में, इसलिए मैं उतना अंदर अभी नहीं जा रही हूँ। रात को आप लोगों को याद रखना है कि गार्ड सेल से पानी निकल जाता है, गार्ड सेल से पानी निकल जाता है तो पचक जाता है एकदम, क्या बोलते हैं उसको, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो जाता है तो फिर से वैसे करके बंद हो जाता है और स्टोमाटा बंद हो जाता है, स्टोमाटा दिखता नहीं है ना। सो जितने भी स्टोमाटा होते हैं, जितने भी बॉडी प्लांट्स में जितने भी उसके पत्तों में स्टोमाटा होंगे, सब में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दो ठो रहता है, वो दो ठो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल है बच्चों, ये देखो, ये वाला एंड ये वाला गार्ड सेल का, ये अंदर का दीवार होता है, ये बाहर का वॉल होता है। ऑब्वियसली दो वॉल होते हैं, अंदर वाले और बाहर वाले। अंदर वाले थोड़ा थिक होते हैं एज कम्पेयर टू बाहर वाले। ओके, जब इनमें पानी भर जाता है तो गार्ड सेल्स एकदम फूल जाता है, स्टोमाटा खुल जाता है। जब पानी इनसे बाहर निकल जाता है तो गार्ड सेल पचक जाता है, स्टोमाटा बंद हो जाता है। एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर जो होते हैं वो लोग स्टोमाटा से ही निकलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो पेड़ है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, हम लोगों को प्लांट देता है ना ऑक्सीजन गैस, तो पत्तों में रहते हैं कौन, स्टोमाटा। अभी सोच लो पेड़ अपने अंदर ऑक्सीजन गैस बनाया, आप लोगों को पढ़े हो आप लोग, फोटोसिंथेसिस में पेड़ ऑक्सीजन बनाता है हम लोगों को देता है, तो ये स्टोमाटा ही है जहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, पत्तों से ऑक्सीजन गैस बाहर आता है, पत्ते में स्टोमाटा रहता है, स्टोमाटा खुला रहता है, तो ऑक्सीजन गैस पत्ता से ही बाहर निकलता है। और आप लोगों को ट्रांसपिरेशन के बारे में भी पता होगा, जैसे हमारा पसीना आता है, पेड़ भी पानी छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो वाटर वेपर कहाँ से निकलता है, यही स्टोमाटा से निकलता है। स्टोमाटा का दरवाजा खुला रहता है, देखो एक गेट खुला हुआ है, स्टोमाटा ओपन है, यहीं से वाटर वेपर निकल जाएगा, यहीं से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ये थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। सो ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर स्टोमाटा से ही बाहर निकलते हैं। एंड जब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है ना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो स्टोमाटा के थ्रू ही घुसाता है, एंटर करवाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत सिंपल सा है। ये चीज़ को ना आप लोग थोड़ा रिपीट करके सुनिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो बच्चों लीव्स में ऐसे ही होता है रेस्पिरेशन। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ, लीव्स में स्टोमाटा होते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड घुसता है, खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है, फिर ऑक्सीजन गैस प्लांट के अंदर में ऑक्सीजन बनता है। पेड़ क्या करता है, वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, वो स्टोमाटा से ऑक्सीजन गैस, सारे ऑक्सीजन गैस को वो नहीं निकालता है, रेस्पिरेशन भी तो करना है ना उसको, तो वो क्या करता है, जितना निकालना है बाहर निकाल देगा, और कुछ ऑक्सीजन गैस को वो यूज कर लेता है रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेशन में वो क्या करता है, जो पेड़ खाना बनाया है ग्लूकोज, उसी के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इथाइल अल्कोहल करवाएगा, बट मैं यहाँ पर एनर्जी का बात कर रही हूँ। ठीक है, सो ऐसा होता है लीव्स में रेस्पिरेशन का काम। ठीक है, प्लांट्स ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के बाद, सारे ऑक्सीजन गैस को वो बाहर नहीं निकालता है, अगर सारे को निकाल देगा तो वो एनर्जी कैसे जनरेट करेगा, रेस्पिरेशन कैसे होगा, इसीलिए वो कुछ को यूज कर लेता है रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर? अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन थ्रू स्टेम्स। अभी स्टेम्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो बच्चों आप सबको पता है स्टेम हम लोग किसको बोलते हैं, अगर ये प्लांट है तो ये होता है स्टेम, मेन जो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्टेम को पता नहीं, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। स्टेम तो स्टेम होता है, सबको पता है ना। सपोज ये पेड़ है, यहाँ से पत्ते पत्ते निकलते हैं, ये बीच वाला जो कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें वो ट्रंक बन जाता है, वुडी ट्रंक। ठीक है, हाँ आप लोगों को पता है, बस मेरा वो वर्ड नहीं आ रहा है मेरे मुंह में। ओके, सो रेस्पिरेशन थ्रू स्टेम। तो जो स्टेम्स होते हैं बच्चों कुछ कुछ प्लांट में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वुडी एकदम जो होते हैं, जिनका स्टेम में बहुत ज़्यादा लकड़ी रहता है, वो वुड ट्रंक कहलाता है, उनका देखना वो जो ट्रंक पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये ना एकदम बार्क से, वो छाल, बार्क को तो हम लोग छाल बोलते हैं, पेड़ का छाल निकालते हैं ना, तो वो छाल से, बार्क से वो एकदम कवर्ड होके रहता है। और
ऐसा कवर होके रहता है कि वो गैस वैस और अंदर घुस नहीं सकता है, ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता क्योंकि वो बहुत इम्परवियस होता है। एक तो वर्ड आप लोगों की बुक में दिया है इम्परवियस, मतलब वो ना और अलाउ नहीं करेगा गैसेस लोगों को अंदर बाहर होने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो बार्क होता है ना, इसके अंदर में मतलब सामने सामने में एक लेयर होता है, बार्क के ऊपर में एक लेयर होता है, पतला सा लेयर होता है जिसमें ना टाइनी ओपनिंग्स होते हैं, टाइनी ओपनिंग्स, टाइनी मतलब छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। वही ओपनिंग्स को हम लोग बोलते हैं लेंटिकल्स। इसलिए आप लोगों को मैं अभी आगे जो लेंटिकल्स का बात की थी, लेंटिकल्स के लिए मैं क्या बोली थी, कहाँ होता है लेंटिकल्स, लेंटिकल्स होता है पेड़ का छाल में। तो पेड़ का छाल में ऊपर में ना छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकल्स। यही लेंटिकल्स होता है जिससे एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ में घुस पाएगा, ऑक्सीजन निकल पाएगा, लाइक गैसियस एक्सचेंज हो पाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि लेंटिकल, इसका क्वेश्चन आता है कि लेंटिकल्स कहाँ होते हैं, तो लेंटिकल्स पाए जाते हैं बार्क ऑफ द ट्री में, ट्री का बार्क में पाए जाते हैं। और ये ना दिख जाते हैं पेड़ में, आप लोगों को पता चल जाएगा पेड़ में ना, जैसे मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, एकदम स्कार के जैसे रहते हैं, दाग दाग जैसे रहते हैं। जैसे कि आप लोग ये देखो, ये वाला फोटो देखो, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर सब लेंटिकल्स है, ये तो दिख जाते हैं एकदम, यही ओपनिंग है, यहीं से एक्सचेंज होता है गैसेस। और फल में भी ये ज़्यादा दिखते हैं, ज़्यादा एप्पल में दिखते हैं और पियर में दिखते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। आप लोग बस ये एप्पल का फोटो देखो, आप लोगों को यहाँ पर ये अलग सा एकदम स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बना हुआ, ये सब ना एक दाग के जैसा जो दिख रहा है वो लेंटिकल्स है, ठीक है। सो ये फ्रूट्स में भी अवेलेबल मतलब विजिबल होते हैं। एंड बाकी लेंटिकल्स आप लोगों को पेड़ का ट्रंक में दिख जाएंगे। तो ये लेंटिकल्स लोग क्या होते हैं मेनली, अगर स्टेम में दिखते हैं तो रेस्ड पोर्शन होते हैं, मतलब रेस्ड पार्ट, उठा पोर्शन दिखता है ये, ठीक है। और ये लोग गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट है ना मैं वो आप लोगों को बता दे रही हूँ। अभी रेस्पिरेशन थ्रू रूट्स, अभी देखो बच्चों, अभी रेस्पिरेशन थ्रू रूट्स क्या होता है, अभी जड़ में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो जड़ का बहुत सिंपल है, आप सबको पता है जो रूट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे में पाए जाते हैं। अब जमीन के नीचे में जो मिट्टी प्रेजेंट है, या जमीन में जो मिट्टी प्रेजेंट है वहाँ पर हवा भी प्रेजेंट होता है। आप सबको पता है कि सॉइल में ऑक्सीजन भी रहता है, एयर भी प्रेजेंट होता है ना। अभी ये आपका रूट हो गया, ये रूट के मैं हेयर्स बनाई हूँ, रूट हेयर्स। अभी आपका ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है वो मिट्टी है, और जो गोल गोल बनाई हूँ मैं एयर बना दी हूँ, ठीक है। हाँ दिखता नहीं है एयर, पर मैं एक बार आप लोगों को समझाने के लिए बनाती हूँ, ये एयर मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर क्या होता है मेनली, रूट से कैसे रेस्पिरेशन होता है, देखो पेड़ तो रेस्पिरेशन करेगा, रूट से भी करता है, स्टेम से भी करता है, सब जगह से हवा को लेके वो रेस्पिरेशन करता है। अब यहाँ पर मिट्टी में जो ऑक्सीजन है, मिट्टी के बीच में जो ऑक्सीजन है, रूट क्या करता है, वो ऑक्सीजन को खींच लेता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। और जो रूट होता है वो आराम से अलाउ करता है, क्योंकि उसमें भी ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, तो वो भी क्या करता है, आराम से अलाउ कर लेता है, सारे एयर लोग उसको जितना भी एंटर करवाना है गैसेस को अंदर घुसा देता है, और वो गैस अंदर चला जाता है, अंदर में खाना के साथ ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। फिर रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलता है वो ऐसे ही रूट के थ्रू निकलता है, मिट्टी में आ जाता है। तो जिस हिसाब से ऑक्सीजन एंटर करता है रूट में, उसी हिसाब से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो बोलने का मतलब ये है कि मिट्टी में जो एयर प्रेजेंट होते हैं ना, वहीं से रूट क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को अगर उसको रेस्पिरेशन करवाना है तो वो ऑक्सीजन को ले लेता है। रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन को लेगा, थोड़ी ना कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मेनली पेड़ लेता है बच्चों खाना बनाने के लिए, समझ में आया, खाना बनाने के लिए। और यहाँ पर रेस्पिरेशन थ्रू रूट में क्या बोला गया है, रेस्पिरेशन रूट से होता है, ऑक्सीजन जो कि मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में है उसको रूट खींच के रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेटोफोर्स के बारे में। न्यूमेटोफोर्स क्या होता है, देखो न्यूमेटोफोर्स ना उस रूट को बोलते हैं जो कि पानी के थोड़ा ऊपर आ जाता है। आपको दिखाती हूँ मैं फोटो, ये ना मार्शी एरिया और जो अपना फेमस सुंदरबन डेल्टा जो है ना, कहाँ पर है ये, वेस्ट बंगाल में जो है, ओके, सुंदरबन, वहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं। आप लोग ये फोटो देखो, एक मिनट, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सब जड़ है पानी के ऊपर आ गए हैं, ये देखो जड़ पानी के ऊपर आ गए हैं, ये ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं इनको, ब्रीदिंग रूट्स या फिर न्यूमेटोफोर्स, ब्रीदिंग रूट्स या फिर न्यूमेटोफोर्स। ये लोग पानी के ऊपर आ जाते हैं सांस लेने के लिए, ओके। सो जो प्लांट्स मेनली सॉल्टी वाटर में ग्रो करता है वो लोगों का एक स्पेशलाइज्ड रूट होता है जिसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, और ये लोग पानी के ऊपर आ जाते हैं।
इनमें भी बहुत सारे पोर्स होते हैं और वही पोर्स से ये लोग ऑक्सीजन को लेके एनवायरनमेंट से, हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं और आराम से रेस्पिरेशन करवाते हैं। तो रेस्पिरेशन थ्रू रूट काफ़ी इजी है। इसमें आप लोगों को न्यूमेटोफोर्स का याद रखना है, जिसको ब्रीदिंग रूट्स भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिखी नहीं हूँ ब्रीदिंग रूट्स, पर उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस होता क्या है। रेस्पिरेशन आप सबको पता है, खाना टूटता है। देखो, ग्लूकोज और खाना ऑक्सीजन के साथ मिलके किसमें, रेस्पिरेशन में टूट के क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये किस में हो रहा है, रेस्पिरेशन में हो रहा है। लेकिन अगर मैं फोटोसिंथेसिस का बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है, पेड़ खाना बनाएगा, तोड़ेगा नहीं। यहाँ पेड़ खाना बनाएगा, किसको लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वाटर को लेता है, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब रहते हैं और वो ग्लूकोज बनाता है। ऑक्सीजन भी हम लोग को रिलीज करके देता है ना। तो यहाँ वही है, दोनों में आप कंपेयर करो डिफरेंस। रेस्पिरेशन में खाना टूट रहा है, फोटोसिंथेसिस में खाना बन रहा है। तो ये तो सबसे बेस्ट पॉइंट हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस का। तो यहाँ देखो, पहले फोटोसिंथेसिस में लिखी हूँ, यहाँ खाना बनता है, रेस्पिरेशन में खाना टूटता है। ओके, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो मैं एक बार यहाँ पर लिखी हूँ, आपके बुक में ना ऑटोट्रॉप्स लिखा था और मैं यहाँ पर प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉप्स लिखी हूँ। ठीक है, इट ऑकर्स इन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉप्स। यस, आप सबको पता है ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो खाना बनाएंगे, और कुछ जैसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो लोग भी खाना बनाते हैं, इसीलिए मैं ऐसे लिखती हूँ। सो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स में होगा, लेकिन रेस्पिरेशन वो तो सब में होता है। सब तो सांस लेते हैं, सबके बॉडी में एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तो रेस्पिरेशन दोनों में होगा, हेट्रोट्रॉप्स में भी, ऑटोट्रॉप्स में, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। लेकिन फोटोसिंथेसिस किस में होगा, सिर्फ प्लांट्स में होगा। प्लांट्स इन द सेंस ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अच्छा, अभी फोटोसिंथेसिस जो होता है, अगर आप लोग वीडियो देखे हो फोटोसिंथेसिस का, नहीं देखे हो तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ना क्लोरोप्लास्ट करके। क्लोरोप्लास्ट का मैं डायग्राम के साथ पूरा आप लोगों को बताई थी, है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये सेल के अंदर पाया जाता है, ये एनिमल्स में नहीं मिलता है। ठीक है, ये खाली प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन तो दोनों में होता है, और रेस्पिरेशन जिस जगह में होगा उस ऑर्गेनेल को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होगा जो सिर्फ पेड़ में पाया जाता है, लेकिन रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का डबल लेयर होता है, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस आप लोग याद करो, मैं आप लोगों को पढ़ाई थी, पेड़ वेट करता है सूरज की रोशनी का, कि कब आएगा सूरज की रोशनी, कब मैं खाना बनाऊंगा। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के समय होगा, लेकिन रेस्पिरेशन, हमारे बॉडी में जो एनर्जी जनरेट होता है, क्या उसका कोई पर्टिकुलर टाइम है, नहीं, वो दिन रात शाम दोपहर हर समय होगा। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के समय होगा जब लाइट अवेलेबल होगा, लेकिन रेस्पिरेशन दिन रात हर समय होगा। हर समय तो हमारे बॉडी में एनर्जी जनरेट होगा ना, है कि नहीं, क्योंकि हम हर समय सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, खाना के साथ मिलेगा, खाना टूटेगा, एनर्जी मिलेगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस, नाम में ही फोटो लिखा हुआ है ना, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट पे डिपेंड करता है ये, तो ये दिन के समय होगा, लेकिन रेस्पिरेशन दिन और रात हमेशा होगा। अभी यहाँ देखो, फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, रिएक्टेंट्स, रॉ मटेरियल्स खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। रेस्पिरेशन का रॉ मटेरियल्स है खाना एंड ऑक्सीजन। ये भी आप लोग डिफरेंस में लिख सकते हो। देखो, इट रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज रॉ मटेरियल, लेकिन रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए रॉ मटेरियल्स। फिर इसका प्रोडक्ट लिख सकते हो। फोटोसिंथेसिस में क्या मिल रहा है, खाना एंड ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन में CO2 एंड वाटर। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये। फोटोसिंथेसिस में एक और पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो पेड़ होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन हमारे रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या होता है, बाहर निकलता है, रिलीज होता है। तो ये था इतना पॉइंट, बहुत इजी है, इजी बहुत है चैप्टर, कंफ्यूज नहीं होना है चैप्टर में, है ना। एंड एक और चीज़ जो कि फिलअप्स के फॉर्म में आ सकता है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच का रिलेशन क्या है, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या बोलते हैं, ऑपोजिट है, उल्टे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। बच्चों, ये डिफरेंस टेबल को ना 2-4 बार आप लोग देखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, 2-4 बार इसको सुनिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या बचा, आपका बचा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चलो वो भी देख लेते हैं। ओके, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।
देखो अभी रेस्पिरेशन हम लोग कर रहे हैं, प्लांट्स का देख लिए, पर दोनों के बीच का एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं ना कि हमारे बॉडी में और प्लांट के बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। देखो अभी हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, हम लोग का ऑक्सीजन थ्रू लंग्स जाता है, नाक के थ्रू वो लंग्स में जाता है, ठीक है। लेकिन प्लांट में जो ऑक्सीजन गैस एंटर करता है वो स्टोमाटा से घुस सकता है, वो लेंटिकल से घुस सकता है। लेंटिकल कहाँ होता है? बार्क में। और रूट का जनरल सरफेस, रूट का जो ऊपर का सरफेस होता है वहाँ से भी ऑक्सीजन जा सकता है। लेकिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाने का जो जरिया है वो है लंग्स, ठीक है। फिर हम लोग के बॉडी में, जैसे कि हम लोग की बॉडी में क्या, सब में, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, सब में रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी से निकलता है, अभी आप लोग सांस जो रिलीज कर रहे हो, एक्सेल आउट कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दे रहे हो ना, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग लेके कुछ कर रहे हो? क्या कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप लोग अपने नाक के थ्रू उसको निकाल दे रहे हो, है ना। सो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हम लोग उसको डायरेक्टली बाहर फेंक देते हैं, वी डोंट यूज इट अगेन। लेकिन प्लांट्स क्या करता है ना, मैं एक बार आप लोगों को थ्रू डायग्राम बता देती हूँ। प्लांट्स में रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। अभी ये जो पत्ता है ये क्या करेगा, इसमें जो स्टोमाटा होते हैं ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है ना, रेस्पिरेशन में भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन पेड़ क्या करता है, पेड़ पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकालता, वो बोलता है अरे ये कार्बन डाइऑक्साइड तो मुझे खाना बनाने के लिए चाहिए, तो मैं काम करता हूँ थोड़ा सा निकाल देता हूँ और थोड़ा खाना बनाने के लिए यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में ये गैस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि CO2 जो रेस्पिरेशन की वजह से प्लांट्स में निकलता है उसको ना पेड़ फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बोलने का मतलब यही है। अभी एनिमल्स में रेस्पिरेशन में दिया है कि फूड एंड ऑक्सीजन जो हम लोगों को चाहिए रेस्पिरेशन के लिए वो हम लोग बाहर से लेते हैं, ऑब्वियसली। अभी हम लोग तो अपने बॉडी के अंदर खाना नहीं बना पाएंगे ना, हम लोग खाना खाते हैं बाहर से लेते हैं, ऑक्सीजन हम लोग बाहर से लेते हैं। लेकिन प्लांट्स में खाना एंड ऑक्सीजन प्लांट्स खुद बना लेता है। देखो खाना खुद से बना लेता है, ऑब्वियसली बनाएगा। ऑक्सीजन भी देखना पेड़ खुद से बना लेता है, खाना जब बनाता है तो ऑक्सीजन गैस बनाता है कि नहीं। तो फूड एंड ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन में यहाँ दरकार होता है वो पेड़ अपने आप ही सेटिंग कर लेता है अंदर में, पर हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है। एंड लास्ट जो यहाँ पर पॉइंट है बच्चों वो है कि रेस्पिरेशन हम लोग की बॉडी में थोड़ा फास्ट होता है, ऑब्वियसली हम लोग हायर एनिमल्स है कि नहीं। और प्लांट्स में रेस्पिरेशन होगा पर धीरे धीरे होता है, ठीक है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन धीरे धीरे होता है, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन फास्ट होता है। तो आप लोगों का चैप्टर में बच्चों इतना ही था, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत दिन से देखो रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैडम रेस्पिरेशन आप बना दीजिए, मैं बनाती हूँ बच्चों। आप लोग इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बहुत दिन से बोल रहे थे आप लोग, तो मैं सोची बना ही देते हैं पहले। आप लोगों का साउंड चैप्टर भी खत्म हो चुका है, बाकी हर चैप्टर नॉर्मली खत्म हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मैथ्स बोलोगे तो मैं मैथ्स करवा दूंगी, ठीक है। और जितना हो सके बच्चे, जितना हो सके बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना हो सके लाइक करो, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।